वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, वो है रिमोट डेस्कटॉप। रिमोट डेस्कटॉप क्या है? रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू आप किसी भी लोकेशन से बैठे बैठे किसी दूसरे लोकेशन का लैपटॉप या डेस्कटॉप किसी भी प्लेटफॉर्म का हो, मैक हो, विंडोज़ हो, लिनक्स हो, एनीथिंग, उस उसको एक्सेस ले सकते हैं आपकी बैठे बैठे किसी और एक लोकेशन से और एक लोकेशन का लैपटॉप या डेस्कटॉप एक्सेस ले सकते हैं या दे सकते हैं। कोई भी आप देंगे तो किसी भी बंदा उसके थ्रू कनेक्ट कर पाएगा कि आपका लैपटॉप में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, या कुछ भी दिखा सकते हैं। और ऑपोजिटली आप देख भी सकते हो, वो अगर परमिशन देता है तो। ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप का यही मेन फंडा है, यही मेन थ्योरी है। मैक्सिमम लोगों को पता है कि रिमोट डेस्कटॉप क्या है। जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए ये डिटेल में मैं बोल दिया हूँ। लेकिन इस रिमोट डेस्कटॉप को देने के लिए मैक पे एक्सेस देने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन रहता है जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है। लेकिन विंडोज़ पे कोई भी परमिशन नहीं देना पड़ता है। जस्ट आप एप्लीकेशन ओपन कर देंगे, ओपन करने के बाद वो वाला सिक्योरिटी कोड एंड पासवर्ड किसी भी दूसरे यूज़र को शेयर कर देने से उसका एक्सेस मिल जाता है। लेकिन मैक पे ऐसा नहीं होता है। मैक पे परमिशन देना पड़ता है, हर चीज़ का परमिशन देना पड़ता है। कुछ यूज़र को प्रॉब्लम होता है, कैसे परमिशन देना पड़ेगा, क्या होगा नहीं होगा, उनके लिए मेन वीडियो है। और एक बात, ये कोई हैकिंग वीडियो नहीं है, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो बना हुआ है। ठीक है, इसके मतलब ये वीडियो का कोई अलग मतलब नहीं है। ठीक है, इसके मतलब ये रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू मैक्सिमम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है, या ऑनलाइन सपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन विथ परमिशन। तो वो एप्लीकेशन मैं आज मतलब मार्केट पे बहुत सारा एप्लीकेशन है रिमोट डेस्कटॉप का। जैसे एग्जांपल के हिसाब से मैं एनीडेस्क हो गया, टीम व्यूअर हो गया, आपका एमी एडमिन, सॉरी, ये हो गया। मतलब बहुत सारा है, और भी बहुत सारा छोटा मोटा सॉफ्टवेयर है। लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट है एनीडेस्क, ये वाला। ये एनीडेस्क है, ये फ्री पे आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका प्राइसिंग भी है, इसका प्रीमियम वर्जन भी है। प्रीमियम वर्जन में क्या क्या होगा ये आप वेबसाइट पे जाके पता कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, मतलब क्या रेस्ट्रिक्शन है प्रीमियम वर्जन पे, कोई क्या रेस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा ये आप देख सकते हैं वेबसाइट पे जाके। मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके थ्रू आप देख सकते हैं। आज एनीडेस्क के बारे में ही मतलब डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मैं हूँ अतनु, तो स्टार्ट करते हैं। और एक बात, आपका अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। तो पहले आपका एनीडेस्क का वेबसाइट पे आ जाते हैं। ठीक है, ये एनीडेस्क का वेबसाइट है। ठीक है, ये मेन पेज है। ठीक है, इसके लिए इस साइट पे बहुत सारा ऑप्शन है। सॉल्यूशन पे क्या क्या सॉल्यूशन होता है ये देख सकते हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं, इसके बारे में देख सकते हैं। ठीक है, इस साइट पे आपका प्राइसिंग है, आपको प्रीमियम वर्जन पे क्या क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, इसका भी डिटेल में है। और ये डाउनलोड सेक्शन है, इसके थ्रू आप मतलब डाउनलोड में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये एनीडेस्क किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। लाइक मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए विंडोज़ पे अवेलेबल है, मैकओएस पे अवेलेबल है, एंड्रॉयड पे अवेलेबल है, आईओएस पे अवेलेबल है, बहुत सारा एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिनक्स है, रास्पबेरी पाई पे है। ठीक है, तो ये एक फुल सॉल्यूशन पैकेज है।
इसके लिए मतलब एक ही एप्लीकेशन के थ्रू आप बहुत सारा प्लेटफॉर्म पे एक्सेस कर सकते या बहुत सारा प्लेटफॉर्म का रिमोटली एक्सेस कर सकते या दे सकते, कुछ भी। मैक के लिए स्पेशली थोड़ा परमिशन लेना या देना पड़ता है, ठीक है। वो मैं दिखाऊंगा कि मैक पे आप कैसे परमिशन दे सकते हैं, ठीक है। और ये विंडोज़ पे तो सिर्फ सिंपली डाउनलोड करने के बाद सिंपली ओपन करेंगे तो एक 9 डिजिट का कोड आता है, कोड शेयर करने से ही हो जाता है। उसके लिए विंडोज़ पे इतना परेशानी नहीं आता है, लेकिन मैक पे थोड़ा परेशानी आता है, आप अगर ठीक से सेटअप नहीं करते हैं तो, ठीक है। तो जाते हैं डाउनलोड करते हैं, ठीक है। आप अगर मेन पेज पे आते हैं यहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन एक बार चेक कर लीजिएगा कि यहीं पे मैक ओएस लिखा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैक ओएस लिखा है, क्योंकि मैं मैक पे ही ये वेबसाइट एक्सेस कर रहा हूँ, तो इसलिए मैक ओएस लिखा है। आप अगर विंडोज़ पे खोलते हैं तो डायरेक्ट मतलब मेन पेज पे आने के बाद ही यहाँ पे दिखाएगा कि ये विंडोज़ है, और उनका साइज़ भी दिखाएगा। ये बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ये 2 MB से मतलब जाते जाते आपका अभी 9 MB तक हो गया, ठीक है। तो डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड, देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, तो डाउनलोड कर लेती हूँ। देखिए डाउनलोड तो हो गया, इसको ओपन कर लेती हूँ, स्किप कर देती हूँ। उसके बाद इसको देखिए सिर्फ कॉपी कर देने से ये आपके लैपटॉप में आ जाएगा या डेस्कटॉप में कॉपी हो जाएगा। एप्लीकेशन पे कॉपी कर लेती हूँ, उसके बाद इसको ओपन कर लेती हूँ एनीडेक्स एप्लीकेशन पे जाके। ओपन हो गया। इसको नोटिफिकेशन मतलब कोई भी अपडेट आएगा तो इसका नोटिफिकेशन चाहिए, ये नहीं चाहिए आपके ऊपर डिपेंड है। इसको अलाउ भी कर सकते हैं, डोंट अलाउ भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं डोंट अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए कि ये देखिए यहाँ पे जो बॉक्स है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि रिमोट डेस्कटॉप। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी मतलब दूसरे यूज़र का मतलब दूसरे लैपटॉप का रिमोट एक्सेस मतलब उन दूसरे लैपटॉप का एक्सेस लेने के लिए यहाँ पे 9 डिजिट कोड देने के बाद कनेक्ट कर सकते हैं, ये मैं दिखाऊंगा। और एक्सेस देने के लिए ये वाला कोड किसी दूसरे यूज़र को मतलब शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला कोड, ये बहुत ही सिक्योर प्रोसेस है, ठीक है। ये वाला कोड शेयर करना पड़ेगा, लेकिन मैक पे ये वाला कोड शेयर करने से भी आप मतलब वो बंदा एक्सेस नहीं पाएगा आपका लैपटॉप का। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगर परमिशन, यहाँ पे परमिशन देना पड़ता है। तो यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिए कि क्या क्या परमिशन देना पड़ता है। यहाँ पे 2 चीज़ का परमिशन देना पड़ता है, वो है एक्सेसिबिलिटी या स्क्रीन रिकॉर्डिंग और स्क्रीन रिकॉर्डिंग। इन दोनों पे परमिशन देना पड़ता है। ये 2 परमिशन आप अगर नहीं देते तो कोई भी यूज़र आपका मशीन, लैपटॉप, डेस्कटॉप एक्सेस नहीं कर पाएगा मैक का कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप। ये परमिशन के मतलब ये परमिशन छोड़ के मतलब ये परमिशन आप अगर नहीं देते तो ये इस वाला कोड शेयर करने से भी वो वाला यूज़र आपका लैपटॉप एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक इसका परमिशन नहीं देते। तो परमिशन देने के लिए यही मैक्सिमम यूज़र का प्रॉब्लम होता है कि ये वाला ऑप्शन मैक पे स्किप कर जाता है, ठीक है, नहीं देखता है, इग्नोर कर देता है, ठीक है। समझ में नहीं आता है कैसे करूँ, ठीक है। इसको तो फिर कॉन्फ़िगर पे क्लिक करते हैं, कॉन्फ़िगर। देखिए सिर्फ इसके ऊपर टिक कर देना है, एनीडेक्स के ऊपर टिक कर देना है, यह टिक हो गया। एक बार क्विट नाउ कर देते हैं, ओके, क्विट नाउ, इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद फिर से एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। यहाँ पे मेरे डॉक पे है,
ओपन कर लेते हो, देखिए फिर से कॉन्फ़िगर का ऑप्शन दे रखा है। इसका मतलब कि ये कॉन्फ़िगर कम्प्लीटली नहीं हुआ है, एक का परमिशन हुआ है, वो शायद स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, ठीक है, और एक एक्सेसिबिलिटी का या स्क्रीन रिकॉर्डिंग का आपको परमिशन देना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्फ़िगर पे फिर से क्लिक करते हैं, ओपन सिस्टम प्रेफरेंस, ओके। डिनाई कर देने से ये वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा दोबारा। देखिए अभी मतलब इसको टिक कर देना है, लेकिन अभी यहाँ पे टिक नहीं ले रहा है, तो सोचते कि ये तो नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। ये ऐसा कोई कुछ भी माइनर इशू है। इसके लिए आपको एक परमिशन देना पड़ता है जो नीचे लॉक है, इसको पहले अनलॉक करना पड़ेगा। मतलब कुछ यूज़र को ये वाला दिक्कत मैक्सिमम होता है कि बोलते हैं कि टिक नहीं हो रहा है, ग्रे साइन आ रहा है, मतलब टिक नहीं हो रहा है, कॉम्प्लेन देते हैं, ठीक है। तो इसको पहले अनलॉक कीजिए, उसके बाद देखिए ये वाला प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो अनलॉक करते हैं, मैं पासवर्ड दे देता हूँ, अनलॉक हो गया। अभी देखिए अनहाइड हो गया, इसको टिक कर दीजिए, ओके टिक हो गया। आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि 2 ऑप्शन पे हुआ है कि नहीं। और एक बात, आपका अगर लेटेस्ट ओएस है तो ये 2 ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे भी देखिए आपका परमिशन दिया हुआ है और एक्सेसिबिलिटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका अगर लेटेस्ट ओएस है तो ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा। जैसे हो गया लेटेस्ट ओएस, मतलब आपका अगर मोहावे है मैक ओएस मोहावे, उससे पहले शायद नहीं होता है। उससे पहले मतलब पीछे वाला जो वर्जन होता है, जो हाई सियरा पे ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन मोहावे के ऊपर जो भी कैटरीना, मोहावे, बिग sur सभी में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो इन दोनों का परमिशन देना पड़ता है। जिस पे 2 वाला ऑप्शन है, इन दोनों का परमिशन देना पड़ता है। और 100% एक्सेसिबिलिटी तो रहता ही है, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन कुछ ओएस पे, मतलब पुराना वाला ओएस पे नहीं रहता है। मैक का पुराना वाला ओएस पे नहीं रहता है, तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ उसके लिए सिर्फ एक्सेसिबिलिटी को परमिशन देने से ही हो जाएगा। लेकिन जिसके पास 2 ऑप्शन है वो दोनों ही परमिशन देना पड़ेगा। जिसके पास एक एक्सेसिबिलिटी का सिर्फ सिंगल ऑप्शन है तो उसका परमिशन देना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ दिखा देती हूँ, जो ये वाला कॉन्फ़िगर वाला पोर्शन आपका अगर स्किप हो गया तो आप अगर डिनाई कर देते उसके बाद यहीं पे ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है। तो ये भी एक मेन प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए गलती तो हर किसी का भी होते हैं, ठीक है। आपके हाथ मतलब क्लिक करने से आप अगर डिनाई हो जाता है तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। तो डायरेक्ट आप सिस्टम प्रेफरेंस पे जाइए, जैसे एप्पल लोगो पे क्लिक कीजिए, उसके बाद सिस्टम प्रेफरेंस जाइए। जाने के बाद यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे जाइए, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे क्लिक कीजिए। आज यहीं पे ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए प्राइवेसी का ऑप्शन है, प्राइवेसी ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। ये तो मेरा फ़िलहाल डायरेक्ट प्राइवेसी ऑप्शन पे ही क्लिक है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आएगा, अदरवाइज़ जनरल पे आता है, ठीक है। प्राइवेसी पे क्लिक कीजिए, उसके बाद स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद देखिएगा कि एक्सेसिबिलिटी का है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी है। उसके बाद इसको लॉक को अनलॉक कीजिए। लॉक को अनलॉक करने के बाद इसका परमिशन दे सकते हैं, ओके। अभी देखते हैं कि ये वाला डेस्कटॉप किसी दूसरे डेस्कटॉप से एक्सेस ले पाता है कि नहीं, ठीक है। इसके लिए मैं किसी दूसरे स्क्रीन पे जाता हूँ, ठीक है। दूसरे मतलब डेस्कटॉप मैंने रेडी कर लिया है, ठीक है। उस पे जाता हूँ, उस पे जाने के बाद दिखाता हूँ कि ये वाला डेस्कटॉप एक्सेस होता है कि नहीं। और प्रूफ के तौर से मैं ये वाला मेरा जो बैनर है, मतलब मेरा चैनल का ये वाला बैनर मैं सेट कर लेता हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो समझने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे डेस्कटॉप पे। हाँ, तो मेरा एक मैक का ही वर्चुअल मशीन है,
तो वहीं पे मैं सारा सेटअप मतलब एनीडेस्क का सारा सेटअप जो भी परमिशन वगैरह है उसको दे के रखा हूँ, ठीक है। अभी इस मशीन से वो वाला मशीन कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए मुझे ये वाला कोड होना ज़रूरी है, जो 9 डिजिट वाला दिस डेस्क के अंदर जो बॉक्स के अंदर जो लिखा है 9 डिजिट वाला, वो वाला कोड मतलब किसी को देना या लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो वो वाला कोड ये यहीं पे है, तो रिमोटली लेने के लिए इस बॉक्स को मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इसलिए वहीं पे जो कोड है तो वो वाला कोड यहीं पे मैं डाल दिया हूँ ऑलरेडी, जस्ट कनेक्ट करने से ही हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे देख लेते हैं कि ये वाला कोड उस डेस्कटॉप पे है कि नहीं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहीं पे ये वाला सेम कोड है, तो इसके मतलब ये कोड के थ्रू मैं उसको एक्सेस करूँगा, ठीक है। तो चलिए उस स्क्रीन पे चलते हैं, ठीक है। और एक बात, आपका अगर एनीडेस्क सही से इंटरनेट पे कनेक्टेड है और सही वर्किंग कर रहे हैं, तो इसका प्रूफ है ये वाला ग्रीन वाला टिक, राइट टिक। ग्रीन वाला राइट टिक आपका अगर चल रहा है तो इसका मतलब ये अभी सही से वर्क कर रहा है, ठीक है। इंटरनेट पे भी कनेक्टेड है ऑलरेडी। तो कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हाँ, अभी देखिए, अभी ये वाला क्या आ रहा है, प्लीज़ वेट फॉर द रिमोट साइट एक्सेप्ट योर सेशन रिक्वेस्ट। इसका मतलब है कि ये वाला डेस्कटॉप वो वाला डेस्कटॉप से कनेक्ट हो गया, सिर्फ परमिशन देना पड़ेगा। परमिशन देने मतलब परमिशन मतलब वहीं पे मतलब वो वाला डेस्कटॉप पे एक नोटिफिकेशन आता है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। एक्सेप्ट करने से ही ये वाला मतलब वो वाला स्क्रीन यहीं पे आ जाएगा। तो देखते हैं कि वो वाला रिक्वेस्ट आया है कि नहीं। तो जाते हैं, देखिए ये वाला रिक्वेस्ट आ गया। तो यहीं पे बहुत सारा ऑप्शन भी है, देख सकते हैं कि ये कुछ आप अगर नहीं चाहते कि कीबोर्ड माउस को एक्सेस देने के लिए, तो इसको अनटिक कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा फीचर है, इसको आप टिक अनटिक कर सकते हैं आपके काम के हिसाब से। तो फ़िलहाल यहीं पे मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। और दूसरा बात, आप अगर डिसमिस कर देते हैं तो रिमोट एक्सेस नहीं मिलेगा, वहीं पे क्रॉस दिखाएगा कि और अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो ये वाला स्क्रीन वहीं पे चला जाएगा। तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट। उसके बाद चलते हैं किसी दूसरे स्क्रीन पे। ओके, ये वाला स्क्रीन पे मैं आ गया हूँ। अभी देख सकते हैं कि मैं रिमोट पे वो वाला डेस्कटॉप रिमोट पे ले लिया हूँ, ठीक है। देखिए एक्सेस भी मिल रहा है, मैं कहीं पे भी मतलब मैं मूव करता हूँ तो इसका एक्सेस मिल रहा है। यहीं पे देख सकता हूँ कि इसका एक्सेस ले सकता हूँ, आप लोग देख सकते हैं इसको एक्सेस मैं ले पा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अब मैं काम भी कर सकता हूँ, ठीक है, और सब कुछ कर सकता हूँ यहीं से। कुछ भी मतलब सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ भी मैं कर सकता हूँ। ये देख लीजिए, सफारी खोल सकता हूँ या यहीं पे इंटरनेट सर्फिंग कर सकता हूँ। देखिए इंटरनेट खुल गया। तो एनीडेस्क का यूज़ यही मेन चीज़ है, मैक पे एक्सेस करने के लिए यही मेन चीज़ है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कोई अभी एनीडेस्क पे कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग बिल्कुल समझ गए कि एनीडेस्क का फंडा क्या है, मैक पे यूज़ करने के लिए कौन कौन चीज़ के ऊपर मतलब ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। फिर भी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम इशू या प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उसका आंसर मतलब मैं उसको प्रॉब्लम मतलब जो भी प्रॉब्लम होता है तो बोलिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि सॉर्ट आउट करने में, ठीक है। तो फिर से मैं बोल देती हूँ कि ये मेरा एकदम नया चैनल है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।